अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या बनना चाहेंगे तो आपका क्या जवाब होगा? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर, गायनोकोलॉजिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, सीरियल किलर। मैं सीरियल किलर बनना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई काल्पनिक कहानी है, पर ये एक सच्ची घटना है। 25 साल की कोमल एक सीरियल किलर बनना चाहती थी। साइकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक सीरियल किलर बनने के कई फेजेस होते हैं और ये होता है पहला फेज, ऑरा फेज, जहां इंसान वास्तविकता से दूर जाने लगता है एक काल्पनिक दुनिया में। पड़ोसी हूं मैं तुम्हारा, और पड़ोसी एक दूसरे को अपने अपने घर खाना खाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? डर क्यों? 18 खून किए हैं मैंने। 20 साल जेल में रहकर 6 महीने पहले छूटा हूं। लोग अपने घर बुलाना तो दूर, मुझे देखकर डर के मारे अपनी निगाहें झुका लेते हैं। इसीलिए तो आप मेरे आइडल हो। बहुत कुछ सीखना है मुझे आपसे। क्या सीखना है तुम्हें? मर्डर करना। आपकी तरह किलर नहीं, सीरियल किलर बनना है मुझे। खाना खिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे माफ करना। अंगद जी रुकिए तो। अंगद जी रुकिए। अंगद जी रुकिए। मुझे दोबारा जेल नहीं जाना। अंगद जी ऐसे कैसे जाने दूं मैं आपको? अभी तो आपने मुझे कुछ सिखाया भी नहीं है। पूरे 2 घंटे लगकर मैंने आपके लिए खाना बनाया था। कम से कम 20 मिनट की तो ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे मर्डर करना है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अंगद, How to become a serial killer? रियल क्राइम करने से पहले ये क्रिमिनल्स अपने दिमाग में उसका कल्पना चित्र बनाते हैं कि वो अपराध को अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे। कुछ ये बातें डायरी में नोट कर लेते हैं और कुछ असली अपराध के हर चरण का अभ्यास करते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं भयानक होते हैं ये सीरियल किलर्स। अगला फेज है कैप्चर फेज, जहां किलर अपने विक्टिम की तलाश करता है और फिर किसी लालच या बहाने से उसे अपने जाल में फंसा लेता है। कैसी है तू? बढ़िया, तू कैसी है? बहुत अच्छी। कितने सालों बाद देखा है तुझे।
वाह, तो डॉक्टर बन गई। बिल्कुल। तू यहाँ कैसे? ये बात ना किसी से मत कहना, सबके लिए सरप्राइज होगा। ओके? संडे को याद से। लोकेशन में तुझे फोन करके बताती हूँ। इसके बाद किलर अपने विक्टिम को कैद करने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहां वो बेरोक टोक अपनी कल्पना को सच में तब्दील कर सके। काका, आप तो मुझे जानते हैं, मैं यहीं पढ़ी हूँ। बस कुछ पुरानी ओल्ड मेमोरीज का वीडियो बनाना है स्कूल की बेल बजाते हुए। अब काका प्लीज। अब काका, आप गेट पर जाइए ना, मैं 10 मिनट में कुछ वीडियोस बना कर जाऊंगी। आपको मारना मेरे इस सीरियल किलर के काम में तो नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ बड़ा काम करने से पहले प्रैक्टिस तो जरूरी है। अगला फेज है मर्डर फेज, जब अपराधी को लगता है कि उसकी साजिश के तमाम चरण उसकी संतुष्टि के हिसाब से पूरे हो चुके हैं और अब बस एक आखिरी कदम आखिरकार उसके सपने को सच में तब्दील कर देगा। याद है दीपाली, यही थी अपनी क्लास। अरे हाँ, चले अंदर। चलो। ममता मैडम, नमस्ते। नमस्ते। कैसी है? बढ़िया, तू कैसी है? दीपाली, तू तो डॉक्टर बन गई। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम आगे जाके बड़ा काम करोगी। मैम वैसे मैं भी पार्षद बन सकती हूँ अगर आप। क्यों नहीं, मेरा वोट तुम्हें ही जाएगा। तुम्हारा भी। बिल्कुल। कोमल, और कोई नहीं आया? अब बाकी लोग भी आ जाएंगे, जब तक तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पियो। थैंक यू। फाइनली। कोमल, तूने ये रियूनियन प्लान करके बहुत अच्छा किया यार। हाँ सच में कोमल, तुम लोगों से मिलके ना मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। सही में। क्या बात है। चलो पहली बार ही सही आप लोगों ने मेरी तारीफ तो की, नहीं तो हमेशा कहते रहते थे कि मैं औसत हूँ और औसत ही रह जाऊंगी। क्यों मैडम, याद है ना आपको मेरे औसत नंबर देखकर आप क्या कहती थी? देख कोमल, कहा था ना पढ़ लिख ले, देख नहीं तो ऐसा ही औसत नंबर लाएगी और जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएगी। तू एक काम कर, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दे, हाँ, और 0 नंबर ला, है ना, तब तो कम से कम नीचे से पहले नंबर पे आएगी। टीचर ने फिर से डांट दिया। टीचर आती है, इसको डांटती है और चली ही जाती है। एवरेज है ना बेचारी। औसत कुमारी, औसत कुमारी, औसत कुमारी, औसत कुमारी, औसत कुमारी। अरे कोमल, वो तो बचपना था यार। तुम्हारे बचपने ने मेरा बचपन खराब कर दिया। लेकिन मैं औसत कुमारी नहीं हूँ,
और यही बात साबित करने के लिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। देखो कोमल, अगर तुम्हें यही सब बात करनी है ना तो मुझे यहाँ पर रुकने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे मैम, आप कहाँ जा रही हैं? आप तो टीचर हैं, आप कैसे जा सकती हैं? अब आप ही तो तय करेंगे कि जो काम मैं कर रही हूँ वो औसत है या फिर सबसे बड़ा। मुझे नहीं देखना तेरी ये बकवास, मैं जा रही हूँ। सारिका, अरे कोमल, कोमल खोलो, कोमल खोलो। क्यों कर रही हो ऐसा? बड़ी देर कर दी होश में आने में। देखो रात हो गई। तुम्हें क्यों बांधा हुआ है? खोलो। मैडम, आप मुझे एवरेज चाहती थी ना? आप कौन सा अच्छा काम कर रही है? इस स्कूल में ना 12 टीचर हैं और ऐसे 50 स्कूल हमारे यहाँ। और ये दीपाली, ये तू डॉक्टर है ना? तेरे जैसे 100 डॉक्टर हैं तेरे हॉस्पिटल में और पूरे शहर में सैकड़ों और हजारों। और ये सारिका, तू पार्षद नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ रही है। अरे हजारों लड़ते हैं और अगर जीत भी गई तो क्या 30 से 40 पार्षद बनेंगे। लेकिन सीरियल किलर पूरे शहर, प्रदेश क्या पूरे देश में गिने चुने हैं। पता है क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कोई काम ही नहीं होता। अब मैं एवरेज नहीं हूँ, औसत कुमारी नहीं हूँ। आप है औसत कुमारी, तू है औसत कुमारी, तू है औसत कुमारी। कोमल नहीं, तू है औसत कुमारी। अब मैं एवरेज नहीं रही, सीरियल किलर, दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा काम। मर्डर भी करो और कभी पकड़े भी मत जाओ। कितने सालों बाद तू मुझे मिली थी हॉस्पिटल में दीपाली। पर तूने क्या वीडियो डाला सोशल मीडिया पर बनाकर? हेलो स्कूल फ्रेंड्स, देखो आज मैं किससे मिली? अपनी कोमल, अपनी औसत कुमारी से। जहाँ मैं डॉक्टर बन के आई हूँ वहीं ये नर्स बन के आई हैं। अपनी कोमल अभी भी वैसी की वैसी है। औसत। ये बस मस्ती था कोमल, बस फन के लिए किया था कोमल, और कुछ नहीं, सच्ची। तेरे लिए मेरी लाइफ फन थी? अब जब तुझे सब पता ही चल गया है कि मैं अब औसत कुमारी नहीं रही, अब तेरी लाइफ के साथ फन करते हैं। और औसत कुमारी और स्कूल फ्रेंड्स, कोमल औसत कुमारी नहीं है, वो तो बहुत बड़ा कुछ करने जा रही है। असली औसत कुमारी तो मैं हूँ। कोमल, कोमल समझो, समझो, किसी की हत्या करना कोई बड़ा काम नहीं, बुरा काम है, पाप है, महापाप। क्या बात है मैडम, आपने भी मान ही लिया ना कि मैं कितना महान और बड़े से बड़ा काम कर रही हूँ। तेरे सामने ये डॉक्टर है औसत कुमारी, अब ये मरेंगे।
मैडम, ओ मैडम, आई एम सॉरी। ये क्या कर रहे हो मैडम? भला बच्चों से भी कोई टीचर ऐसे छुपता है? हाँ टीचर, टीचर, मैडम, रजन घबराना नहीं, पुलिस पूछने वाली है स्कूल में। मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, मुझे सजा दीजिए मैडम, मैडम मुझसे गलती होगी, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी, आप जाइए, आप जाइए। सर इन्होंने 2 मर्डर किए और मुझे भी मारने की कोशिश की है। ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने किया है, दीपाली और सारिका को मेरी आंखों के सामने मारा है इसने। झूठी है, इसने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। साहब, यही वो लड़की है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी साहब। तू बच कैसे गया? तूने मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी। अब मैं सीरियल किलर कैसे करूंगी? मुझे किसी की हत्या करना घिनौनी और गिरी हुई हरकत है। एवरेज रहना ऐसी गिरी हुई हरकत से लाख गुना अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसको। ये सच्ची कहानी दिखाने के पीछे हमारा मकसद किसी सीरियल किलर का महिमा मंडन करना या ये दिखाना नहीं है कि सीरियल किलर कैसे बना जाता है। जैसा कि कोमल के टीचर ने भी कहा, किसी की भी हत्या करना एक बेहद भयानक और अक्षम्य अपराध है। कोमल के केस में जब जांच की गई तो पता चला कि उसे शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ऐसे मनोरोगी अपनी बुराई या आलोचना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कोमल तो बदला लेने के लिए हैवानियत की तमाम हदें ही पार कर गई। लेकिन हर सीरियल किलर की जिंदगी का एक आखिरी पड़ाव भी होता है जो उसे जेल की सलाखों के पीछे या सीधे फांसी के फंदे तक पहुंचाता है। पर कानून तो अपराध होने के बाद ही अपराधी को सजा दे सकता है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि अपराध होने से पहले ही आपको सचेत कर सके, ताकि आप अपराधी को पहचान कर खुद को उनका शिकार होने से बचा पाएं। देखें, समझें, सावधान रहें।